बावजूद रो पीट रही थी। इस मर्तबा वही मुस्लिम लीग नून 70 से कम सीटों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जश्न मना रही थी। क्यों? क्योंकि साड़ी गल हो गई है और कोई बात नहीं है, सिंपल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली मरतबा 54 जीती थी, अभी तक 54 जीती है, जबकि बाकी जमातों का नतीजा जो है वो आपके सामने। आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 100 जीत चुके हैं अब तक। तो ये जी एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, लेकिन इसके अंदर धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, उससे भी बड़े पैमाने पर हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि बाकायदा पहली तफसीली मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी के लोगों की, और बैरिस्टर उमैर नियाजी गए उनसे मिलने के लिए, सलमान सफदर गए उन्हें मिलने के लिए, और उन्होंने बाहर आके इमरान खान साहब का पैगाम पूरी कौम को सुनाया। इमरान खान ने कहा है कि वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अपने वकला के जरिए पैगाम दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे, कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। इमरान खान से जेल में उनके वकला उमैर नियाजी एडवोकेट और बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने क्या क्या बातें की हैं। उन्होंने कौम को इलेक्शन नताइज पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि कौम नजरिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया, ये 1970 से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन परसेंटेज उतनी नहीं बन रही। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 60% के करीब लोग शायद निकल आए वोट डालने के लिए, और मैंने पिछले किसी इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि टर्नआउट जो है वो इलेक्शन कमीशन कम बता रहा है। इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े इदारे से अपील की है, ये उन्होंने आके बाहर बताया, सबसे बड़ा इदारा कह के, कि कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि जमहूरी अमल में वोट की इज्जत है। वोट चोरी हो गया तो एहतजाज करेंगे। हमारी मईशत जमीन बोस हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बंद गली में ना लेकर जाएं। प्री पोल धांधली और इदारों को इस्तेमाल किया गया। इदारे इस वक्त कमजोर हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बैंकरप्ट किया, दिवालिया किया। ये जो मिक्स अचार पकाया जा रहा है, इसके साथ हुकूमत ना बनाने दें। 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और फिर सलमान सफदर का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कानूनी टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। नैब, अदालती अमला, तफ्तीशी टीम और प्रोसिक्यूटर्स जेल के अंदर गए, लेकिन इमरान खान के वकला को अंदर जाने नहीं दिया। बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा गया है। 3 घंटे वकला खड़े रहे, दरखास्त के बावजूद टीम अंदर नहीं जा सकी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे, वो जानते थे कि बाहर क्या हुआ। इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उन्होंने दी। बल्कि इमरान खान साहब ने डॉन अखबार का हवाला भी दिया कि उसके अंदर देखें आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है और किस तरह जई तई फिर गई है PMLN की और इनकी धांधली की। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 16 महीनों से उनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं, 7 माह हो चुके हैं। एक दिन भी इमरान खान ने ये नहीं पूछा अपने वकला से कि मैं बाहर कब आऊंगा। अच्छा, ये वकला ने आज बहुत बड़ी बात बताई है कि इमरान खान ने अपने वकला से एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं बाहर कब आऊंगा, क्योंकि इमरान खान जानता है कि वो बाहर कब आएगा, और इमरान खान ने जब आना होगा तभी वो बाहर आएगा। दिखाई दे रहा है, यानी वो आदमी इस पोजीशन में है कि अब ये सीटें जब उनको वापस मिलेगी तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे तो फैसले फिर उनके हाथ में आ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत बनाने दी जाती है या जबरदस्ती से, जोर से नवाज शरीफ को ही मुसल्लत करने का फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, या इनके ऊपर उनको मुसल्लत किया जाएगा। देखते हैं। अच्छा, फिर ये बताया वकील ने कि इमरान खान साहब को अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि अवाम के अंदर आना चाहिए। तमाम मुकदमात रेत का ढेर साबित होंगे, और 3 मुकदमात का दुख हुआ उन्हें। इमरान खान साहब को एक जो जिले शाह का केस उनके ऊपर बना, दूसरा जो उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, और तीसरा जो इद्दत में निकाह का केस है। ये मुकदमात चलाना जाती मामलात हैं, इनको अदालत में नहीं लाना चाहिए था। इमरान खान साहब को इन मुकदमात के ऊपर बहुत दुख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि बुशरा बीबी को जेल में मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी भी ये अपील कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनकी आपस में मीटिंग हुई है और जो उन्होंने तय किया वो ये किया है
کہ الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رات 2 بجے تک نتائج کا اعلان کر دیتے، اور اب اگر وہ اعلان نہیں کرتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کے لیے جائے گی، اور وہ پرامن احتجاج کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، کیونکہ وہ نتائج فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور دانستہ طور پر کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں یا ان کے جو نامزد امیدوار ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ہمارے عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور مکمل نتائج کا جلد از جلد اعلان کیا جائے۔ جو اب تک کے نتائج ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 179 سیٹس جیت رہی ہے، اور فارم 47 کے مطابق 100 سیٹیں جیت چکی ہے۔ اب یہ جو ڈیفرنس ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 45 فارم ہر پولنگ سٹیشن کا ہوتا ہے، ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور حتمی رزلٹ جو آر او لکھ کر دے رہا ہے وہ اس میں جتوا رہا ہے کس کو؟ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو یا کسی اور جماعت کے کینڈیڈیٹ کو۔ تو یہ سارے پھڈے کے اندر اس وقت معاملہ پڑا ہوا ہے، اور 100 کے قریب درخواستیں، یعنی 100 سے زائد کہا جا رہا ہے کہ پٹیشنز چلی گئی ہیں مختلف عدالتوں کے اندر۔ اب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں جنہیں لگتا ہے ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان کی ذرا فارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 47 تو ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے، جن کے پاس اپنے فارم 45 موجود ہیں۔ 47 ان کے پاس پورے کے پورے فارم 45 موجود ہیں، اور ان کو ایک ہی طریقے سے ہرایا گیا ہے کہ فارم 45 کے اندر وہ جیت رہے ہیں، ان کے پاس تصدیق شدہ کاغذ موجود ہیں، یہ کاغذ وہ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جیت گئے الیکشن۔ اب یہ آر او نے کس طرح ہمیں ہرایا فارم 47 میں، اس سے بلا کے پوچھیں آپ کہ تمام پولنگ سٹیشن پہ ہم جیت گئے اور حلقے کا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ جیت گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ آر او جو ہیں وہ ڈٹ بھی گئے۔ مثال کے طور پہ ایک نام سامنے آ رہا ہے، لیا کے اندر ایک ریٹرننگ آفیسر تھے شیخ خالد پرویز صاحب، ڈی سی لیا، ان کو کمشنر کی طرف سے اور دیگر جگہوں سے بہت دباؤ ڈالا گیا، بہت زیادہ دباؤ۔ انہوں نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا، اور جو سرگودا کا لیا کا جو نتیجہ ہے وہ اسی طرح آیا جیسے آنا چاہیے تھا۔ کچھ اور آروز ہیں وہ بھی ڈٹ گئے تھے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بیوروکریٹ کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ سیٹیں میں آپ کو بتا دوں۔ جو بڑی سیٹیں ہیں لاہور میں، جن کے اوپر واپس